चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अष्टमेय पाठ है। इससे पहले हमने आपको सप्तमय पाठ है कंप्लीट करवा दिया है। विक्रमस्य औदार्यम पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आपका जो पाठ है काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि ये एक अलग ही प्रकार से पाठ है। इसको हम जैसे भूगोल में पाठ होता है उसी प्रकार का पाठ है आपका। थोड़ा सा आपका अलग टाइप का पाठ है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। अंदर आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों, हम पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। आपको डायरेक्ट हम पार्ट बता रहे हैं, आपको 4 पार्ट और बताने हैं, उसके बाद में आपकी कंप्लीट किताब हो जाएगी। उसके बाद में हम ग्रामर की वीडियो आपको लेकर आएंगे। ग्रामर का जो भी आपका पोर्शन चलता है उसको आपको पूरा करवाएंगे। फिर साहित्य का मैटर रहेगा तो उसको करवाएंगे, और फिर प्रैक्टिस सेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे लास्ट में। उनको आप कर लेना, गारंटी से उसमें से आपके पेपर में आ जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। आपको हम लास्ट में आपको नोट्स भी दे देंगे। उन नोट्सों से बाहर कुछ सवाल आएगा नहीं, पक्का हम आपसे कह सकते हैं। हर प्रश्न आपको सभी पाठों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे। अभी हम तैयार कर रहे हैं। आपको वीडियो के रूप में भी मिल जाएगा मैटर, और आपको पीडीएफ में मिलेगा। दोनों में आपको मैटर मिल जाएगा। लास्ट में आपको बताएंगे और उसमें से आपके सवाल जरूर आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप चाहे पेपर में मिला के देख सकते हैं। अर्धवार्षिक के पेपर में भी हमने बहुत सारी चीज़ बताई थी, वो यूँ की तो आई हैं उसमें, और वार्षिक के लिए हम आपको पहले ही बता देंगे। निश्चित रूप से उसमें से आपको सवाल मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। पाठ है हमारा अष्टमेय पाठ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अष्टमेय पाठ है हमारा, ये पाठ रहेगा। काफ़ी अच्छा पाठ है। पाठ का नाम है भू विभागाः, यानी कि भूमि के विभाग। ठीक है, जो हमारी भूमि है, पृथ्वी है, उसके निरूपण के अंतर्गत पर्वत, द्वीप, समुद्र इत्यादि का यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। यही चीज़ें पाठ में मुख्य रूप से दी गई हैं। तो चलिए बच्चों, हम पाठ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को देख लेते हैं कि इसमें क्या विशेष है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ मुगल सम्राट शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह द्वारा विरचित ग्रंथ समुद्र संगम से संकलित किया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल चुकी है कि ये जो आपका पाठ है, कौन सा, भू विभागः, जो आपका अष्टमेय पाठ है। ये पाठ मुगल सम्राट शाहजहां का नाम तो आपने सबने सुना होगा बच्चों। इतिहास के अंदर आप जब भी कहीं पर भी आपने इतिहास का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें शाहजहां का नाम जरूर आया होगा। तो शाहजहां का एक पुत्र था जो कि बहुत ही विद्वान था, जिसका नाम है दारा शिकोह। तो दारा शिकोह जो शाहजहां का पुत्र था, इसने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है समुद्र संगम है। इसका नाम याद रखना है, समुद्र संगम नामक ग्रंथ इसने लिखा। इसी ग्रंथ से आपका ये पाठ लिया गया है। ऐसे आपको समझ लेना है, बहुत ही आसान तरीका से आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि भू विभागा जो आपका ये पाठ है, ये मुगल सम्राट शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह द्वारा लिखित समुद्र संगम जो उनका ग्रंथ था, उस ग्रंथ से लिया गया है। आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि समुद्र संगम का लेखक कौन है, तो दारा शिकोह आपको याद रखना है। शाहजहां का पुत्र कौन था, दारा शिकोह है। दारा शिकोह का ग्रंथ क्या है, समुद्र संगम है। भू विभागा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आपको जवाब देना है समुद्र संगम से लिया गया है। आगे सुनते हैं। आगे कह रहे हैं कि दारा शिकोह संस्कृत तथा अरबी भाषा के तत्कालीन विद्वानों में अग्रगण्य थे। यानी कि उस समय, जबकि ये दारा शिकोह जिस समय के हैं उस समय के बारे में बता रहे हैं कि उस समय संस्कृत और अरबी भाषा के जो उस समय के विद्वान थे उनमें अग्रगण्य नाम था इनका, यानी कि सबसे आगे इनका नाम लिया जाता है। वहाँ उस समय के विद्वानों में ये अग्रणी थे, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ विद्वान इनको कहा जाता है। किसको, दारा शिकोह को। और दारा शिकोह कौन थे, शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, आगे सुनिए। समुद्र संगम है ग्रंथ में पृथ्वी निरूपण के अंतर्गत उन्होंने पर्वतों, द्वीपों, समूहों आदि का विशिष्ट शैली में वर्णन किया है। तो हमने पहले ही कहा कि इस पाठ के अंदर पृथ्वी का निरूपण किया गया है, यानी भू यानी पृथ्वी, विभाग यानी अलग अलग उसका मतलब वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग उसका निरूपण किया गया है, जिसके अंतर्गत पर्वतों के बारे में, द्वीपों के बारे में, समुद्र इत्यादि के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन दिया गया है इस पाठ के अंदर। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहे हैं उसी वर्णन के अंश के आधार पर यहाँ पर भू विभागः शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। इसी आधार पर, क्योंकि इसमें पृथ्वी का निरूपण किया गया है, इसीलिए इसका नाम भू विभाग ऐसा शीर्षक के रूप में रखा गया है। आगे देखते हैं।
आगे क्या जानकारी इसमें दी जा रही है। आपको एक एक चीज को सरल तरीका से समझा रहे हैं। बात आपको यहां से याद रख लो कि मुगल सम्राट शाहजहां के जो सबसे बड़े पुत्र थे उसका नाम है दारा शिकोह, जिसने समुद्र संगम में ग्रंथ लिखा और उसी ग्रंथ से भू विभागा जो आपका पाठ है ये लिया गया है। उनका जीवन काल 1615 ईस्वी से 1659 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाए कि दारा शिकोह का जो समय है वो कितना माना जाता है, तो आपको याद रखना है 1615 ईस्वी से 1659 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। आगे कह रहे हैं बच्चों, शाहजहां उनको राजपद देना चाहते थे। अब देखो आगे बता रहे हैं, जो शाहजहां है इनको राजपद देना चाहते थे, पर उत्तराधिकार के संघर्ष में उनके भाई औरंगजेब ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। कह रहे हैं वो राजपद तो देना चाह रहे थे, लेकिन उनमें आपस में संघर्ष हो गया और उस संघर्ष के चलते हुए उनके भाई औरंगजेब ने इनकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। दारा शिकोह ने अपने समय के श्रेष्ठ संस्कृत पंडितों, ज्ञानियों और सूफी संतों की सत्संगति में वेदांत, इस्लाम के दर्शन का गहन अध्ययन किया और उन्होंने फारसी संस्कृत में इन दोनों दर्शनों की समान विचारधारा को लेकर के विपुल साहित्य लिखा। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दारा शिकोह जी थे वो अपने समय के श्रेष्ठ जो संस्कृत के पंडित थे, ज्ञानी लोग थे और जो सूफी संत थे उनकी संगति में रहे, उनके साथ में रहते थे, उठना बैठना उनके साथ में संगति थी उनकी। तो वेदांत और इस्लाम के दर्शन उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, अच्छे से उन्होंने समझा था और इसके चलते उन्होंने उन दोनों दर्शनों की समान विचारधारा को लेकर के उन्होंने बहुत विस्तृत साहित्य लिख दिया। किसने? दारा शिकोह ने। आगे कह रहे हैं कि फारसी में अनेक ग्रंथ हैं उनके, ठीक है, जैसे कि सारीनतुल आलिया और सकीनतुल औलिया, सनातुल आरफीन, सूफी संतों की जीवनियाँ, ठीक है। इसके अलावा तरीक़तुल हकीकत, रिसाल ए हकनुमा, आलम ए नासूत, आलम ए मलकूत, सिर ए अकबर, ये उपनिषदों का अनुवाद है, उनके फारसी ग्रंथ हैं। तो अभी हमने यहाँ फारसी ग्रंथों के नाम बताए हैं, तो आपको एक आध नाम तो याद रहने चाहिए, जिसमें आपको देखो सारीनतुल औलिया है, सकीनतुल औलिया है, हसनातुल आरफीन है, तरीक़तुल हकीकत है, रिसाल ए हकनुमा है, आलम ए नासूत है, आलम ए मलकूत है, सिर ए अकबर है, ठीक है। ये सब के सब उनके फारसी ग्रंथ हैं। आगे देखिए, ये तो याद रखने वाले हैं, इनको याद रख लेना नाम को। श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ के भी फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किए हैं। कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ जो ग्रंथ हैं उनके भी फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किए हैं, ठीक है। उन्होंने अनुवाद कर दिया फारसी भाषा के अंदर, जिससे कि जो फारसी जानने वाले लोग हैं वो भी अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें। आगे कह रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है आगे, कह रहे हैं कि मज्म उल वहीरन फारसी में उनकी अमर कृति है। तो यदि प्रश्न आता है कि दारा शिकोह की अमर कृति किसे माना जाता है, तो मज्म उल वहरैन को माना जाता है, जो कि फारसी में लिखी गई है। कह रहे हैं कि जिसमें उन्होंने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बतलाई हैं। मतलब ये फारसी का जो ग्रंथ है, जो कि अमर कृति के रूप में इसको जाना जाता है, मज्म उल वहरैन, इसके अंदर उन्होंने किया क्या है, इसके अंदर विशिष्ट रूप से इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं को मूलभूत से यहाँ पर बताया गया है, उनमें समानता बतलाई गई है। इसी ग्रंथ को दारा शिकोह ने समुद्र संगम नाम से संस्कृत में लिखा है। तो ऐसे करके आपको समझ में आया कि देखो भाई, दारा शिकोह जी ने फारसी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मज्म उल वहरैन। देखो मैं आपको अच्छे से और क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये एक ग्रंथ है उनका जो कि फारसी में लिखा गया है। ये क्या है? मज्म उल वहरैन ग्रंथ है, जिसको उनकी अमर कृति माना जाता है, ठीक है। इसी को संस्कृत में अनुवाद कर दिया किसके नाम से? समुद्र संगम के नाम से। समझ गए बात को? इसी समुद्र संगम है से आपका ये पाठ लिया गया है। तो ऐसे करके ये प्रस्तावना कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी उनको हमने यहाँ पर शेयर किया। आपको ये भी बताया कि भाई यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल आपके जरूर बनते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि किस प्रकार से इसमें पृथ्वी का निरूपण किया गया है, पृथ्वी के 7 भेद कैसे कैसे उन्होंने बताए हैं, उनके क्या नाम हैं, पूरा वर्णन यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं हमारा ये पाठ।
चलिए, इससे पहले अभी हमने आपको पाठ परिचय बताया था। पाठ परिचय के बाद में चलो पूरा पाठ हम देख लेते हैं, क्योंकि पाठ आपका बहुत लंबा नहीं है, इसलिए एक ही वीडियो में ये पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखते चले आप और एक एक चीज को आपको समझाते चलेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखेंगे, लिखा हुआ है अथ पृथ्वी निरूपणम पृथिव्याः सप्तभेदाः। मतलब हो गया, अथ का मतलब होता है अब, अथ यानी अब होता है, और पृथ्वी निरूपणम का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी का निरूपण। ठीक है, आगे लिख रहा है पृथिव्याः सप्तभेदाः। सप्त यानी 7 भेद, पृथ्वी यानी पृथ्वी के, तो इसका मतलब हो गया पृथ्वी के 7 भेद हैं। और अथ पृथ्वी निरूपणम का अर्थ हो गया अब पृथ्वी का निरूपण किया जाता है। ठीक है, आगे लिख रहा है पृथिव्या सप्तभेदा, पृथ्वी के 7 भेद हैं। यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, लिखा हुआ, अब देखो बच्चों आगे लिखा हुआ है ते च सप्तभेदाः सप्तपुटान्ययुच्यन्ते। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ते च यानी कि वे, च यानी और, ते यानी वे, च यानी और, भेदा यानी भेद, सप्तपुटानि उच्यन्ते, सप्तपुटानि उच्यन्ते। तो पुटानी का मतलब होता है भेद, पुटानी यानी क्या होता है, भेद होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहां बात क्लियर हो गई होगी। पुटानी से अर्थ क्या है, भेद, और सप्त यानी 7 हैं, पुटानी यानी भेद, उच्यन्ते यानी कहते हैं या कहे जाते हैं। तो अर्थ हो गया बच्चों यहां पर, और वे भेद 7 पुट कहे जाते हैं, यानी कि ये जो भेद बताए 7 भेद पृथ्वी के, उनको सप्तपुटानि उच्यन्ते, उनको 7 पुट कहते हैं। पुट का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था, पुट यानी भेद होता है, यानी पृथ्वी के 7 भेद कहे जाते हैं, ऐसा यहां मतलब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिख रहा है तानी च पुटानी। अब तानी च पुटानी का मतलब च यानी और, तानी यानी वे। ठीक है, यानी कि और वे हैं। तानी च पुटानी यानी और वे पुट हैं या और वे भेद हैं। अब कौन कौन से भेद हैं आगे नाम बता रहे हैं, तो एक एक का नाम आपको याद रखना है। कह रहे हैं देखिए नाम, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पातालाख्यानी, ये नाम बताए उन्होंने। तो सबसे पहले नाम याद रखना, अतल, वितल, सुतल, तलातल, तल और अतल, रस अतल, रसातल, पाताल, आख्यानी, ये सब के सब आपके नाम हैं सप्तभेद। पृथ्वी के क्या हैं, सप्तभेद हैं। ठीक है, तो ऐसे करके नाम हो गए, आपने केवल नाम याद रखना है, इसमें कोई समझाने की बात भी नहीं है। पहला नाम है अतल, दूसरा है वितल, फिर है सुतल, फिर है तलातल, फिर रसातल, फिर महातल, उसके बाद में पाताल। ऐसे आपके ये 7 नाम हो जाते हैं। तो यहां महातल का नाम यहां नहीं छपा है। ठीक है, मिस्टेक्स हो गई है, महातल का नाम यहां पर छपा नहीं है। तो एक यहां पर महातल भी है बच्चों, इसको भी याद रखना है, महातल। इस महातल को जोड़ोगे तभी जाके 7 होते हैं। ठीक है, जैसे अतल 1 हो गया, वितल 2 हो गया, सुतल 3 हो गया, तलातल 4 हो गया, रसातल 5 हो गया, पाताल 6 हो गया, और महातल आपका 7वां हो गया। इसमें मिस्टेक्स हो गई थोड़ी सी, इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं। 7 के नाम हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिख रहे हैं अस्मन मतेपि सप्तभेदाः। ठीक है, अस्मन मतेपि सप्तभेदा, कह रहे हैं कि अस्मन मते यानी कि हमारे मत के अनुसार भी पृथ्वी के 7 भेद हैं। अस्मन मते यानी हमारे मत में भी सप्तभेदाः, किसके, पृथ्वी के, यानी हमारे मत में भी पृथ्वी के 7 भेद हैं। अब आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं यथास्मद वेदे श्रूयते परमेश्वरो यथा सप्त गगनानि तदवत पृथिव्याः सप्त विभागान कृतवान। बहुत अच्छी बात यहां पर कही है। कह रहे हैं कि यथा यानी जैसे, अस्मद वेदे यानी हमारे वेद में, श्रूयते यानी सुना जाता है, क्या, परमेश्वरो यथा यानी परमेश्वर ने, यथा यानी जिस प्रकार से, सप्त गगनानी यानी 7 आकाश बनाए हैं, तत्वत पृथिव्यः उसी प्रकार, तत्वत यानी बच्चों उसी प्रकार, पृथिव्या यानी पृथ्वी के 7 विभाग किए। यानी कि कहने का मतलब हो गया, पूरी लाइन का अर्थ समझ लो, जैसे
कह रहे हैं कि जैसे हमारे वेद में सुना जाता है कि भगवान ने जिस प्रकार 7 आकाश बनाए, उसी प्रकार से पृथ्वी के 7 विभाग किए। सप्त विभागान कृतवान, 7 विभाग किए किसके? पृथ्वी के। किसके समान? जिस प्रकार ईश्वर ने 7 आकाश बनाए, उसी प्रकार पृथ्वी के भी 7 विभाग कर दिए। ये मतलब हो जाता है इसका। एकदम सरल तरीका से हम आपको समझाएंगे, एक बार भी सुन लिया तो गारंटी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। और इसके पीडीएफ नोट्स हैं, जैसे ग्रामर है, साहित्य है, इसके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि इस बार अर्धवार्षिक का हमने पेपर बनाया था तो हमारा ही पेपर आया है, तो ऐसे करके आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको जिक्र करेंगे और आपको बता भी देंगे लास्ट में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है देखिए, अथ पृथिव्याः, यहां लिख रहा है देखिए, अथ पृथिव्याः विभाग निरूपणम यत्र लोकाः तिष्ठन्ति। ठीक है, देखिए विभाग निरूपणम यत्र लोकाः तिष्ठन्ति, तो यहां मतलब क्या है एक बार अच्छे से समझ लो। अब आगे देखते हैं। आगे यहां से देखिए, आगे लिखा हुआ अथ पृथिव्याः विभाग निरूपणम यत्र लोकाः तिष्ठन्ति, तो यहां देखिए अथ यानी अब, पृथिव्याः निरूपणम यानी अब पृथ्वी के उस भाग का निरूपण किया जाता है। समझ गए बात को? किसका विभाग निरूपण किया जाता है? किसका? यत्र लोकाः तिष्ठन्ति, जहां पर लोग ठहरते हैं, जहां पर लोग रहते हैं, उस भाग का निरूपण किया जाता है। मतलब ये है इस लाइन का बच्चों। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अथ पृथिव्याः विभाग निरूपणम, अब पृथ्वी के उस भाग का निरूपण कर रहे हैं या किया जाता है। यत्र यानी जहां, लोका यानी लोग, तिष्ठन्ति यानी ठहरते हैं, जहां लोग रहते हैं उस भाग के बारे में बता रहे हैं। तो सुनिए, कह रहे हैं तस्याः दार्शनिकैः सप्तधा विभागे कृतिस्तान विभागान सप्त अक्लिम इति वदन्ति। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि तस्याः दार्शनिकैः, उस पृथ्वी का दार्शनिकों ने या उसका दार्शनिकों के द्वारा सप्तधा विभागे कृत है, यानी 7 प्रकार से विभाजन किया है, यानी 7 भागों में उसको बांटा है। किसने? दार्शनिकों ने। किसका विभाग किया है? पृथ्वी का। सप्तधा विभाग कृतः यानी किया, तो दार्शनिकों के द्वारा उस पृथ्वी के 7 विभाग किए गए। आगे सुनिए, आगे लिखा है तान विभागान सप्त अक्लिम इति वदन्ति, कहा कि उन विभागों को 7 अक्लिम ऐसा कहते हैं। समझ गए? तान विभागान यानी उन विभागों को सप्त अक्लिम इति वदन्ति, 7 अक्लिम ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये अक्लिम शब्द है, ऐसा उसे कहा जाता है। यहां इसका मतलब हो जाता है। आगे लिखा है पौराणिकास्तु सप्त द्वीपानि वदन्ति, पौराणिकास्तु सप्त द्वीपानि वदन्ति। कह रहे हैं कि पौराणिक, तो जो पौराणिक लोग हैं वो तो इन्हें 7 द्वीप कहते हैं। ठीक, समझ गए बात को? यानी कि दार्शनिक लोगों ने तो उनको क्या कहा? सप्त अक्लिम, लेकिन पौराणिक जो लोग हैं वो उन्हें 7 द्वीप ऐसा बोलते हैं, यानी उनको 7 द्वीप कहते हैं। समझ गए बात को? चलिए अब बच्चों यहां आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है एतान खंडान पलांडु त्वग वदुपर्यधो। देखो यहां ये बड़ा सा शब्द लिखा है, इसको हम अलग बताएंगे अभी। भावेन ने ज्ञायन्ते किंतु निःश्रेणी सोपान वज्जानन्ति। ठीक है, अब देखो एक एक शब्द को बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सबसे पहले लिखा है एतान खंडान, कह रहे हैं कि जो खंड हैं उन खंडों के बारे में बता रहे हैं। एतान खंडान यानी कि इन खंडों को, समझ गए बात को, इन भागों को या विभागों को या खंडों को। आगे लिख रहा है पलांडु त्वक वत उपर्यधो, उपर्यधो ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां क्या लिख रहा है, इस वाले शब्द को मैं विच्छेद करके बता देता हूं, क्योंकि ये जो शब्द है ये बड़ा सा शब्द लिख रहा है ना, इसमें कई सारे संधियों का काम हो रखा है, तो मैं इसको विच्छेद कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो लिखा हुआ है इसमें, देखो ऐसे पलांडु,
एक तो लिखा है पलांडु, पलांडु यानी प्याज होता है बच्चों। उसके बाद में पलांडु के बाद में लिखा है त्वक, ऐसे पलांडु के बाद में लिखा है त्वक, त्वक के बाद में वत, उसके बाद में लिखा है ऊपरी, और फिर लिखा है अध है, अध आगे विसर्ग है। पलांडु त्वक वत ऊपरी अध है, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर किया क्या गया है, तो यहां सबसे पहले पलांडु त्वक, ठीक है, पलांडु त्वक में संधि कर दी, समझ रहे हो कि नहीं। तो पलांडु त्वक में संधि करी, तो इसमें क्या किया, पलांडु त्वक यूं कि तो ही रहेगा, मिला दिया केवल, इसमें मतलब केवल मिलान होगा, यानी कि वर्ण संयोग होगा, ऐसे मान लो। इसके बाद में त्वक और वत है, तो त्वक है और वत है, यहां पर जस्तु संधि हो जाएगी, तो जस्तु संधि के कारण कै के स्थान पर गे हो जाएगा, ठीक है यहां तक। उसके बाद में फिर आगे चलो, लिखा हुआ है ऊपरी, और इधर है वत, तो वत है और इधर ऊपरी है, तो यहां पर तय के स्थान पर जस्त संधि से दे बन जाएगा, तो दे में उ मिलेगा, तो दू दिख रहा है आपको, दू, ठीक है। अब ऊपरी और अध लिखा हुआ है, तो यहां पर जो री में ई है, इसके स्थान पर यण संधि से यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह। अब यह जैसे ही होगा तो रे आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो दिखेगा आपको यध है, और यधे में जो धे में विसर्ग है वो उस विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा अधो हो, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है पलांडु त्वग वधु पर यधो। तो ये काफी इसमें संधि के काम थे, इसलिए हमने आपको अलग अलग करके बता दिया है। तो अब इसका अर्थ समझ लो, अर्थ बता देता हूं मैं। तो यहां कह रहे हैं कि एतान खंडान, जो खंडों की बात करी है कि 7 प्रकार के खंड होते हैं, जिनको मतलब सप्तद्वीप भी कहते हैं, और जिनको दार्शनिक लोग किस नाम से जानते हैं, अभी हमने बताया ना आपको, जो दार्शनिक लोग हैं उनको 7 अक्लिम ऐसा कहते हैं। तो आगे देखो, तो उन्हीं खंडों के बारे में बता रहे हैं कि एतान खंडान, इन खंडों को, प्लांडु, तो इन्हीं के लिए कह रहे हैं कि इन खंडों को पलांडु त्वक यानी पलांडु यानी प्याज, त्वक यानी छिलका, प्याज के छिलकों के समान ऊपर नीचे भाग से नहीं जाना जाता है। यानी जिस प्रकार पलांडु त्वक होता है या प्याज के छिलके की तरह, यानी ऊपर और नीचे 2 होते हैं ना, उसकी तरह उस भाग को नहीं जान सकते हम। समझ गए बात को, ये मतलब है इसका, भावेन न ज्ञायन्ते, उस भाव से नहीं जान सकते। जैसे प्याज का छिलका ऊपर और नीचे होता है, वैसे हम नहीं जान सकते इसको। आगे लिख रहा है किंतु निश्रेणी सोपान वज्जानन्ति, किंतु इन्हें नसैनी या सीढ़ी की तरह जानते हैं, यानी नसैनी या सीढ़ी की तरह हमें समझना चाहिए। समझ गए बात को, सोपान यानी सीढ़ी होती है, जानंती यानी जानना चाहिए या जानते हैं। कैसे, जैसे सीढ़ी होती है 1 2 3 4, ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की सीढ़ी, ऐसे आपको सीढ़ी बस जानना है, ना कि प्याज के छिलके के समान आपको जानना है ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है। सीढ़ी के समान है, प्याज के छिलके में और सीढ़ी में अंतर है। समझ गए बात को, प्याज का छिलका उसके बिल्कुल लगा हुआ श्लेष युक्त रहता है, लेकिन आपको पता है कि जैसे सीढ़ियां होती हैं, जैसे एक सीढ़ी 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्रम से सीढ़ियां रहती हैं, तो ऐसे आपको इसको समझना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। अब देखो आगे लिखा हुआ है यहां पर सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदंती। अब देखो यहां आगे कह रहे हैं कि 7 पर्वतों को, सप्त पर्वतान यानी 7 पर्वतों को, सप्त कुलाचलान वदंती यानी 7 पर्वतों की माला कहते हैं। क्या कहते हैं, 7 पर्वतों की माला। तो यहां पर कुलाचल जो है इसका अर्थ होता है पर्वतमाला, कुलाचलान का मतलब क्या होता है, पर्वतमाला। समझ गए। तो यहां लिखा हुआ है सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदंती, यानी 7 पर्वतों को 7 पर्वतों की माला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, 7 पर्वतों की माला कहा जाता है। अब देखो आगे देखते हैं, एक एक चीज को समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे लिख रहा है कि तेषाम, आगे लिखा है तेषाम पर्वतानाम नामान्येतानि, प्रथम है सुमेरोर मध्य, द्वितीयो हिमवान, तृतीयो हेमकूट है, चतुर्थो निषद है, एते सुमेरोरुत्तरत है, माल्यवान पूर्वश्याम, गंधमादने है पश्चिमायाम, कैलाशश्च मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्त है।
अब इन दोनों लाइनों का मतलब समझो बच्चों। देखिए लिखा हुआ है तेषाम पर्वता नाम, तेषाम यानी उन, पर्वता नाम यानी पर्वतों के, नामानि एतानि कह रहे हैं कि उन पर्वतों के नाम इस प्रकार से हैं, उन पर्वतों के नाम इस प्रकार से हैं। पर्वता नाम नामानि एतानि, यहां लिख रहा है ना ये नामान्येतानि, तो यहां पर नामानि धन एतानि लिखा हुआ है, इसमें यण संधि हो गई। देखो मैं लिख के बता देता हूं, नामानि धन एतानि ऐसा लिखा है। यहां पर यण संधि कर दी तो आपको नामान्येतानि लिखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब हो गया कि उन पर्वतों के नाम इस प्रकार से हैं। अब देखो पहला है प्रथम सुमेरु पर्वत बीच में, ठीक है, प्रथमा सुमेरुर मध्य, यानी प्रथम सुमेरु मध्य में। सुमेरु कहां पर है? प्रथम सुमेरु मध्य में, ऐसा लिख रहा है सबसे पहले ये, ठीक है यहां तक। उसके बाद में द्वितीयो हिमवान, और फिर दूसरे का नाम हिमवान, तीसरा हेमकूट है, चतुर्थः निषदः, चतुर्थ का नाम क्या है? निषद है। आगे लिख रहा है एते सुमेरोर उत्तरतः, कह रहे हैं कि ये पर्वत सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में है। ये क्या है? उत्तरतः है, यानी उत्तर दिशा में है। किसके? सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में है। आगे देखिए फिर लिखा है माल्यवान पूर्वस्याम, और जो माल्यवान पर्वत है वो पूर्व दिशा में है, ठीक है। आगे लिख रहा है गंधमादन पश्चिमायाम, और जो गंधमादन है वो पश्चिम दिशा में है। इसके बाद में कैलासश्च मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्तः, कह रहे हैं कि कैलाश इन मर्यादा पर्वतों से अलग गिना जाता है। तो जो कैलाश पर्वत है वो इन मर्यादा पर्वतों से अलग गिना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इन पर्वतों के नाम ध्यान रखने हैं बच्चों, समझ गए बात को? ऐसे आप इनका नाम ध्यान रख लेंगे, एक दो बार सुनेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहां से आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यथास्मद वेदे श्रूयते, कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम अपने वेदों में सुनते हैं, जैसा कि हमारे वेदों में सुना जाता है। यथा यानी जिस प्रकार, अस्मत् यानी हमारे, वेदे यानी वेद में, श्रूयते यानी सुना जाता है। क्या? अब आगे लिख रहा है अस्माभि पर्वताः संकवैः कृताः। देखो बहुत बढ़िया लाइन लिखी है यहां, देखो अस्माभि पर्वताः यानी कि हमारे पर्वत कील दिए गए हैं, यानी शंकवः कृता, शंकवः का मतलब कील होता है, इस वाले शब्द का मतलब कील होता है, कृता यानी मतलब कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब हो गया सीधा सा कि जैसा कि हमारे वेदों में सुना जाता है कि हमारे द्वारा पर्वत कील दिए गए हैं, यानी अस्माभि यानी हमारे द्वारा, पर्वता यानी पर्वत, संकवः कृता यानी कि कील दिए गए, उनको हमने कील दिया है, ठीक, पर्वतों को कील दिया है, ऐसा यहाँ पर मतलब है। आगे कह रहे हैं एतेषाम सप्तद्वीपानां प्रत्येकमावेष्टन रूपाः सप्त समुद्राः। अब आगे सुनो, इसका मतलब है एतेषाम सप्तद्वीपानां, यानी इन 7 द्वीपों में से प्रत्येकम आवेष्टन रूपाः, कह रहे हैं कि इन 7 द्वीपों में से प्रत्येक को, आवेष्टन का मतलब ढकना होता है बच्चों, ढकने वाले 7 समुद्र हैं, ये आपको समझना है अच्छे से। यानी एतेषाम सप्तद्वीपानाम, जो हमने 7 द्वीपों की चर्चा की थी, उन सभी 7 द्वीपों को ढकने के लिए प्रत्येकम आवेष्टन रूपा, यानी प्रत्येक को ढकने के लिए सप्त समुद्राः, 7 समुद्र हैं, यानी 7 द्वीप हैं, तो एक एक द्वीप को ढकने के लिए क्या बनाया? एक समुद्र बनाया। तो ऐसे करके 7 द्वीप हुए, तो 7 द्वीपों को ढकने के लिए समुद्र कितने चाहिए? 7। ऐसे करके प्रत्येक द्वीप को ढकने के लिए 7 समुद्र बनाए। यहां इसका मतलब हो जाता है, दोबारा सुन लो, इन 7 द्वीपों में से प्रत्येक को ढकने वाले 7 समुद्र हैं, ऐसा मतलब है यहां पर। अब चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिख रहा है लवणो जम्बू द्वीपस्य आवरक है। सबसे पहले लिखा है लवणो, लवणों का मतलब होता है आपका लवण, ठीक है। कह रहे हैं कि लवणो जम्बू द्वीपस्य आवरक है, इसका मतलब हो गया कि उनमें, जो अभी हमने बताया कि 7 समुद्र हैं, तो उनमें से जम्बू द्वीप को ढकने वाला लवण है, यानी जम्बू द्वीपस्य आवरक है। यहां आवरक लिखा ना, ये जम्बू द्वीपस्य आवरक है, इसका अर्थ होता है ढकने वाला।
आवर्क यानी ढकने वाला, जम्बूद्वीप से यानी जम्बूद्वीप को, तो जम्बूद्वीप को ढकने वाला लवण है। सबसे पहले लवण समुद्र को बताया, यानी कि जम्बूद्वीप को ढकने वाला समुद्र कौन सा है बच्चों? लवण है। तो ऐसा एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है, यानी कैसे आ सकता है? जम्बूद्वीप से आवर्क क, जम्बूद्वीप का आवर्क कौन है? तो लवण आपको लिखना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इक्षुरस है प्लक्षद्वीपस्य। देखो बच्चों, अगली लाइन का मतलब लक्षद्वीप का आच्छादक गन्ने का रस है। इक्षुरस, इक्षुरस का मतलब होता है गन्ने का रस। क्या अर्थ होता है? गन्ने का रस होता है। प्लक्षद्वीपस्य यानी प्लक्षद्वीप, तो इसका मतलब हो गया प्लक्षद्वीप का आच्छादक या उसको ढकने वाला गन्ने का रस है, इक्षुरस है। प्लक्षद्वीप को ढकने वाला कौन है बच्चों? इक्षुरस। यह एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे। कैसे? प्लक्षद्वीपस्य आवर्क है के, तो उत्तर देना होगा प्लक्षद्वीपस्य आवर्क है इक्षुरस है, यानी कि इसको आच्छादित करने वाला, ढकने वाला इक्षुरस है। इक्षुरस से प्लक्षद्वीप को ढका जाता है। आगे सुनो, फिर आगे लिख रहा है दधी समुद्र है क्रौंचद्वीपस्य। ये आपको तीसरी लाइन याद रखनी है। क्या कह रहे हैं? दधी समुद्र है क्रौंचद्वीपस्य, यानी क्रौंचद्वीप को ढकने वाला दही का समुद्र है। क्रौंचद्वीप को ढकने वाला कौन है? दही का समुद्र है। किसका समुद्र है? दधी समुद्र है, यानी दधी यानी दही, समुद्र यानी समुद्र, क्रौंचद्वीप को ढकने वाला दही का समुद्र है। समझ गए यहां तक? आगे लिखो। अब आगे चलिए, आगे लिख रहा है क्षीर समुद्र है शाकद्वीपस्य, और आगे कह रहे हैं कि शाकद्वीप का क्षीर सागर आवर्क है, यानी जो शाकद्वीप है उसको ढकने के लिए क्षीर सागर है। ठीक, आगे चलो। स्वादु जल समुद्र है पुष्कर द्वीपस्य आवर्क है। देखो बहुत बढ़िया लाइन लिख रही है। कह रहे हैं कि पुष्कर द्वीप को आवरण करने वाला अच्छे जल वाला सागर है। स्वादु यानी स्वाद युक्त जल से संपन्न जो समुद्र है वो पुष्कर द्वीप को ढकता है, पुष्कर द्वीप को ढकने वाला है। तो यहां सभी जगह से प्रश्न बनते हैं आपके, इसलिए आपको सारी लाइनों को अच्छे से याद करना है, बार बार सुनना है, निश्चित रूप से याद हो जाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, इति यानी इस प्रकार। अब बच्चों आगे देखते हैं, लिखा हुआ है समुद्राः सप्त अस्मद वेदेपि प्रकटाः भवन्ति। तो देखो इसका मतलब है समुद्राः सप्त, यानी कि समुद्र 7 हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? 7 समुद्र। ठीक, सप्त समुद्र यानी 7 समुद्र, अस्मत् वेदेपि प्रकटाः भवन्ति, यानी कि 7 समुद्र हमारे वेद में भी बताए गए हैं, यानी हमारे वेदों के अंदर भी 7 समुद्रों का जिक्र है, 7 समुद्रों के बारे में बताया गया है। कहाँ पर? हमारे वेद में। तो हमारे वेद में कितने समुद्रों के बारे में बताया गया है? तो सप्त समुद्रा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे है वृक्षाः लेखनी भवेयुः समुद्रोपि मसी भवेत परम भगवत वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति। बहुत ही सुंदर लाइन है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि वृक्षाः लेखनी भवेयुः, कहा कि वृक्ष लेखनी हो जाएं, यानी जो वृक्ष हैं पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब लेखनी बन जाएं, यानी लेखनी हो जाएं, कलम बन जाएं पेन की तरह। और समुद्रोपि मसी भवेत, और जो समुद्र हैं वो समुद्र भी स्याही हो, यानी स्याही हो जाए। परंतु भगवत वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति, किंतु ईश्वर के वचन समाप्त नहीं होते हैं। कहा कि ईश्वर के वचनों को कोई लिख नहीं सकता, चाहे तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ हैं उनको लेखनी बना दी जाए, कलम बना दिया जाए, और पूरे समुद्र में जो पानी है उसको मशी बना दिया जाए, साई, तब भी भगवत वाक्यों को लिखा नहीं जा सकता, यानी तब भी वो वाक्य समाप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार गुरु की महिमा के बारे में भी बच्चों यहां पर बताया जाता है। अब आगे देखो, आगे लिख रहे हैं प्रतिद्वीपम प्रति पर्वतम प्रति समुद्रम नाना जातयो अनंताः जंतवस्तिष्ठन्ति। बहुत ही सुंदर बात कही है। इसमें कहा कि प्रत्येक द्वीप पर, प्रतिद्वीपम यानी प्रत्येक द्वीप पर, प्रति पर्वतम यानी प्रत्येक पर्वत पर, प्रति समुद्रम यानी प्रत्येक समुद्र पर अनेक जातियों के, नाना जातयः यानी अनेक जातियों के, अनंता जंतवः यानी अनंत प्राणी, तिष्ठन्ति यानी रहते हैं।
समझ गए? दोबारा सुन लो। प्रत्येक द्वीप पर, प्रत्येक पर्वत पर, प्रत्येक समुद्र में अनेक जातियों के अनंत प्राणी रहते हैं। आगे, या पृथ्वी ये पर्वताः ये समुद्राः सर्वाभ्यः पृथ्वीभ्यः सर्वेभ्यः पर्वतेभ्यः सर्वेभ्यः समुद्रेभ्यः उपरि तिष्ठन्ति तान् स्वर्ग इति वदन्ति। अब स्वर्ग की परिभाषा बता रहे हैं कि स्वर्ग किसे कहते हैं, यहां पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि या पृथ्वी ये, या जो पृथ्वी, जो पर्वत, जो समुद्र, सारी पृथ्वी के, लिखा हुआ है ना सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य, यानी सारी पृथ्वी के, सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सारे पर्वतों, और सर्वेभ्यः समुद्रेभ्य सारे समुद्रों के ऊपर ठहरते हैं, ऊपरी तिष्ठन्ति यानी ऊपर ठहरते हैं, उनको स्वर्ग नाम से कहते हैं, यानी कि उनको स्वर्ग कहते हैं। दोबारा से पूरी लाइन का अर्थ समझ लो आप। कहाँ से? यहाँ से देखिए, ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्य उपरि तिष्ठन्ति तान् स्वर्ग इति वदन्ति। जो पृथ्वी, जो समुद्र, जो, इसका मतलब हो गया, दोबारा सुन लो, जो पृथ्वी, जो पर्वत, जो समुद्र सारी पृथ्वी के सारे पर्वतों और समुद्रों के ऊपर ठहरते हैं, उनको स्वर्ग नाम से कहते हैं। ये इसका मतलब हो जाता है। अब आगे लिखा हुआ है देखिए, या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्यो अधो भागे तिष्ठन्ति स नरक इति वदन्ति। अब नरक की परिभाषा आगे बता रहे हैं। कहा कि या पृथ्वी यानी जो पृथ्वी, ये पर्वता यानी जो पर्वत, ठीक है, कितने? 7 पर्वतों की बात कही थी ना हमने। फिर कह रहे हैं ये समुद्र, कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र। फिर सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य समस्त पृथ्वी से, ठीक है, सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सभी पर्वतों से, सर्वेभ्य समुद्रेभ्यो सभी समुद्रों से, अधोभागे, अधोभागे का मतलब होता है नीचे वाले भाग में, ठीक है, नीचे वाले भाग में, तिष्ठन्ति यानी जो ठहरते हैं या स्थित हैं, स नरक इति वदन्ति वह नरक है, यानी कि उसे नरक नाम से हम कहते हैं, उसे हम नरक कहते हैं। तो स्वर्ग और नरक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि स्वर्ग किसे कहते हैं और नरक किसे कहते हैं। जो ऊपर का भाग है इनसे वो तो स्वर्ग है, और जो अधा भाग है नीचे, उसको नरक नाम दिया। आगे सुनिए। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, यहां से लिखा हुआ है, देखिए कह रहे हैं कि निश्चितम किल सिद्ध ही स्वर्ग नरकादिकम सर्वम ब्रह्मांडान किंचिद बहिरस्ति इति। मतलब हो गया कि निश्चितम किल सिद्ध ही, यानी सिद्ध पुरुषों द्वारा यह निश्चित किया गया है कि स्वर्ग नरकादिकम सर्वम, यानी स्वर्ग और नरक आदि सब कुछ, ठीक है, यानी कि स्वर्ग नरक आदि सब कुछ, ब्रह्मांडान सर्वम अखिल ब्रह्मांड से कुछ भी बाहर नहीं है, किंचित बहिरस्ति इति, कुछ भी बाहर नहीं है। यहां लिख रहा है ना ये किंचित बहिरस्ति इति, तो यहां पर ऐसे लिखा हुआ है देखो, किंचित, एक तो किंचित है, एक दूसरा शब्द है बहि, और एक है अस्ति। इसको अलग करके देता हूं, अस्ति को भी अलग कर देता हूं। यहां अस्ति ऐसे है, अस्ति और फिर इति ऐसे लिख रहा है बच्चों। अब इनको सबको मिलाया तो किंचित बहि, यहां पर आपकी जस्त संधि हो गई, तय का दय बन जाएगा। फिर बहि और अस्ति में आपको विसर्ग संधि हो जाएगी, तो विसर्ग का रय हो जाएगा। फिर अस्ति और इति में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, तब लिखा हुआ है किंचित बहिरस्ति इति। तो अब पूरी लाइन का मतलब समझ लो, तो यहां मतलब हो जाएगा निश्चितम किल सिद्ध ही, यानी सिद्ध पुरुषों द्वारा यह निश्चित किया गया है क्या, कि स्वर्ग नरकादिकम सर्वम ब्रह्मांडान किंचित बहिरस्ति इति, यानी स्वर्ग नरक आदि सब कुछ ब्रह्मांड से कुछ भी बाहर नहीं है, मतलब उसी ब्रह्मांड के अंदर है, कुछ भी इससे बाहर नहीं है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा यहां मतलब है। आगे देखिए, ते सप्त गगनाश्रिताः सप्त ग्रहा स्वर्गम परितो मेखलावत परिभ्रमन्ति वदन्ति ने स्वर्गस्य उपरि। तो बच्चों अब इस लाइन का मतलब देखो, यहां से इसका लाइन का मतलब हो जाएगा ते सप्त गगनाश्रिता सप्त ग्राहा, यानी वे सभी आकाश में रहने वाले, सप्त गगनाश्रिता का मतलब हो गया वे सभी आकाश में रहने वाले,
ठीक है। सप्त यानी वे सभी 7 आकाश में रहने वाले, सप्त ग्रह यानी 7 ग्रह, ठीक है। तो वे सभी आकाश में रहने वाले ग्रह स्वर्गों के चारों ओर मेखला के समान यानी कि श्रृंखला के समान, स्वर्गम परितो यानी स्वर्ग के चारों ओर मेखलावत यानी श्रृंखला के समान, परिभ्रमंती यानी घूमते रहते हैं, इति वदंती ऐसा कहा जाता है। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। और फिर आगे लिख रहा है न स्वर्गस्य ऊपरी, ना कि स्वर्ग के ऊपर, वे सब स्वर्ग के ऊपर नहीं, ऐसा सिद्ध पुरुष कहते हैं। यानी कि वो उसके चारों ओर घूमते हैं, न कि स्वर्गस्य ऊपरी बल्कि स्वर्ग के ऊपर नहीं, ये यहां पर मतलब हो जाता है। तो 7 सप्त गगनाश्रित जो 7 ग्रह हैं, समझ गए बात को, जो 7 ग्रह हैं हमारे सप्त गगन पर आश्रित, जो 7 गगन यानी हमारे 7 आकाश की बात करी है, तो आकाश में रहने वाले सप्त ग्रह आप जानते ही हैं 7 ग्रह, वो 7 ग्रहों के बारे में कह रहे हैं कि ये स्वर्ग के चारों ओर एक श्रृंखला के समान घूमते हैं, एक श्रृंखलाबद्ध, ठीक है। न स्वर्ग से ऊपरी, लेकिन स्वर्ग के ऊपर नहीं, वो चारों ओर घूमते हैं न कि स्वर्ग के ऊपर, ऐसा मतलब है इसका। लास्ट लाइन और देखो, अथ स्वर्गस्य यदि मन आकाशम जानन्ति अस्मदीयास्त अर्श इति वदन्ति स्वर्ग भूमि कुर्शीर इति वदन्ति। लास्ट लाइन है, मतलब समझ लो, कह रहे हैं कि अथ स्वर्गस्य यानी कि अब, अथ स्वर्गस्य अब यदि स्वर्ग का मन आकाश है, यानी स्वर्गस्य यदि मन आकाशम जानन्ति, यदि स्वर्ग का मन आकाश है तो ऐसा जानते हैं, तो हमारे फारसी बोलने वाले लोग इसे अर्श कहते हैं। यानी कि अत स्वर्गस्य यदि मन आकाशम जानन्ति, कह रहे हैं कि अब यदि स्वर्ग का मन आकाश यदि हम ऐसा कहते हैं तो अस्मदीयास्त अर्शम इति वदन्ति, तो हमारे जो लोग फारसी को जानने वाले समझने वाले लोग हैं वो उसे अर्शम इति वदन्ति, उसे अर्श कहते हैं, क्योंकि अर्श का मतलब भी आकाश होता है। अर्श का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। स्वर्ग भूमि कुर्सी रीति वदंती, और स्वर्ग भूमि को परमेश्वर की कुर्सी ऐसा कहते हैं। कुर्सी का मतलब यह सिंहासन है, ठीक। तो स्वर्ग भूमि को परमेश्वर का सिंहासन ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हो जाता है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पाठ था, अष्टमे पाठ है भू विभागः। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, और हम आपको बाद में जैसे ही कंप्लीट पाठ हो जाएंगे पूरे आपके, उसके बाद में आपको सारे पाठों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आपके 2022 में जो बोर्ड का पेपर होगा उसके हिसाब से आपको हम पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा देंगे, उनको सॉल्व भी करवा देंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे, वीडियो के रूप में यूट्यूब पर मिल जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे, पूरी तरीका से आपके हेल्प करने के लिए हम तत्पर हैं। तो आप एक छोटा सा काम के लिए हम बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करना आप, ठीक है। और भी कोई आपका प्रश्न बनता है तो आप जरूर हमसे प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा पाठ अच्छे से पूरा हो जाता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से सुना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।